शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो शिक्षकों के 13 दिन का अवकाश काटने वाले मुद्दे से संबंधित है। साथ ही यह वीडियो के पाठक का शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले मुद्दे से भी संबंधित है। के पाठक उन सारी हथकंडों को अपना रहे हैं जिससे शिक्षक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो उनके लिए केवल एक बहाना है और के पाठक के इन कार्य में सरकार का 100% सहयोग है। किंतु इस खेला में के पाठक साहब ने ऐसे रग पर हाथ रख दिया है जो काफी संवेदनशील है और इससे उनका हाथ जल जाने वाला है और इस बार के पाठक को बैक फुट पर आना भी तय है और यही उनका निर्णय पाठक काल का अंत करेगा। के पाठक ने दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, जितिया पर्व, जन्माष्टमी आदि जैसे धार्मिक पावन पर्वों की अवकाश काटकर धार्मिक उन्माद को हवा दे दिया है। स्पष्ट रूप से चारों तरफ आग प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है, चाहे मीडिया हो या शिक्षक संघ हो या विपक्षी दल हो। यही फरमान यदि वापस नहीं हुआ तो इस आग को प्रचंड भड़कती ज्वाला बनने में देरी नहीं लगेगी। किंतु सरकार के कुछ नुमाइंदे अभी से ही बीच बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा जो JDU MLC हैं और वे पूरी तरह से इस फरमान की निंदा कर रहे हैं। सरकार से तथा सरकार के प्रधान सचिव अर्थात आमिर सुबहानी तक बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं सरकार को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। आइए संबंधित वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें बहुत कुछ कहा गया है इस तुगलकी फरमान के खिलाफ। नहीं, ये तो एकदम गलत है। ये जो भी अधिसूचना शिक्षा विभाग के तरफ से की गई है छुट्टियों में कटौती की, ये एकदम ही गलत है और मुझे लगता है यह धार्मिक आस्था से एक मजाक किया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण पर्व जो रक्षाबंधन का पर्व है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा सभी मनाते हैं। भाई बहन का पर्व एक ही है, लेकिन इसको भी रद्द कर दिया गया। और दूसरी बात, जो तर्क दिया गया है छुट्टियों के संशोधित तालिका, जो अवकाश तालिका निकली है, उसमें जो तर्क दिया गया है वह तर्क भी सही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जो कि 253 दिन का ऑलरेडी ये पढ़ाई पठन पाठन चल रहा है। अब कहीं अगर परीक्षा होती है, आयोग के द्वारा ली जाती है या कोई अन्य गैर शैक्षणिक कार्य होता है तो उसमें इनका क्या दोष है? निश्चित रूप से बहुत कुछ नज़र में हम लोगों को भी देना पड़ता है। आखिर लोकतांत्रिक सिनेरियो में जो दृश्य है, परिदृश्य है, उसमें बहुत सारी बातें हम लोग भी देते हैं, पत्र के माध्यम से देते हैं, सत्र के माध्यम से देते हैं और जो आपके मीडिया के माध्यम से जाता है तो सभी तरह से जाता है। तो बहुत सारी जानकारी विभाग एक पक्षीय वन वे चल रही है। विभाग को 2 वे चलना चाहिए, विभाग 1 वे चल रही है और इससे कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे लगता है जो यह समझ करके किया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए जो कि हम शिक्षा में व्यापक सुधार करेंगे, तो भाई जब शिक्षकों को आप अपने फरमान से असहज कर रहे हैं तो फिर कहाँ से ये आएगा? ये कैसे रूप से? पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे जो कि मुख्य सचिव से मिलें। मुख्य सचिव चूँकि पदाधिकारी हैं, सबसे ऊपर के पदाधिकारी हैं और इस तरह का विभेद पर्व और महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार के संदर्भ में किया जाना, ये कहाँ तक सही है? पहले तो मुख्य सचिव को जानकारी देंगे, मुख्यमंत्री जी से भी समय लेंगे, उनको भी कहेंगे जो कि इस तरह से चला रहा था। मतलब मेरा कहना ये है, आप कहते हैं 220 दिन और 200 दिन ये पढ़ाई लिखाई का ये होना चाहिए, प्राइमरी का और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आप कह रहे हैं। और आप जब उस कैलेंडर को देखेंगे तो यही जो 23 का कैलेंडर है, 2023 का कैलेंडर है, इसमें आप देखेंगी जो कि 60 अवकाश घोषित हैं और 53 उसमें संडे है, तो सब मिला करके तो 113 दिन हो जाता है। तो वो कह रहे हैं 220 दिन, उससे तो अधिक पठन पाठन हो रहा है। अब उसमें उनका कहना है जो कि आपदा, विपदा, परीक्षाएं, विधि व्यवस्था, दिस दैट, तो उसके लिए आप क्यों नहीं अलग से प्रयास करते हैं? आपको जब इतना ही पढ़ाई से ये है, पठन पाठन से है, शिक्षा में सुधार हो,
तो आप कोई भी आप अब तो परीक्षा हॉल भी जो सरकार ने परीक्षा हॉल बनाया है, ये आश्चर्य की बात है जो कि परीक्षा हॉल में एक साथ 25,000 छात्र बैठ सकेंगे। तो परीक्षा तो सभी स्कूल में नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ जिला मुख्यालय में होते हैं। उसके लिए भी आप अलग से व्यवस्था करें। जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके तहत सबको छुट्टी दी जाती है और उसमें समय समय पर संशोधन किया जा रहा है। इवन की छुट्टी को बढ़ाया भी जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है, बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो कि जिस तरह से ये आनन फानन में निकाला गया है, किशनगंज के डीओ ने तो एक पत्र निकाल दिया और निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्र निकला है, लेकिन वहाँ के डीओ ये नहीं जान रहे हैं जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा हमसे भी बड़े पद पर कार्यरत है। अगर उनका कोई पत्र निकल चुका है तो उनके पत्र को तो उनके ऊपर के प्रोटोकॉल में जो होंगे वो रद्द करेंगे या वही खुद रद्द करेंगे। लेकिन एक डीओ जो है वो अपनी सीमा से बाहर जाकर के वहाँ के पत्र को रद्द कर, ये तो सब लगता है जो कि कहीं कोई सही रूप से ये नहीं चल रहा है। ये पढ़ाई लिखाई जब शिक्षक ही करेंगे, शिक्षक ही ज्ञानदान देंगे, शिक्षक ही छात्रों को पढ़ाएंगे, फिर तो आपको यह तय करना पड़ेगा जो कि शिक्षक सहज हो करके कितना अधिक अपने विद्यालय के जो अध्यापन अवधि है उसमें कितने अच्छे से अध्यापन दे सकें। सरकार के संज्ञान में अगर जाएगा, आपने आज से लेकर के जो इस वर्ष का जो दिसंबर तक का ये है कैलेंडर, उसमें आपने बदलाव करके काट दिया और आप देखेंगे जो कि इसमें बहुत सारे दशहरा, जन्माष्टमी, अब जन्माष्टमी का पर्व भारतवर्ष में मनाया जाता है और आप जन्माष्टमी के पर्व को आप उसको कटौती कर दिए हैं। आखिर जब निर्धारित घोषित अवकाश जब किया गया तो उस समय भी तो इस पर विशद चर्चा हुई, तब ना इसको किया गया।